चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पीजेंट मूवमेंट्स। पीजेंट्स का मतलब रहेगा फार्मर्स, जो फार्मर्स के जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में अपन बात करते हैं। मूवमेंट्स हुए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। द एंशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम वाज बीइंग ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिशर। जो प्राचीन समय का एग्रीकल्चरल सिस्टम था, एंशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम था, वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो रहा था। डिस्ट्रॉय का मतलब उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक थे वो दो थे। नंबर वन, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक तो रहेगा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एक तो उसके कारण से ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड हो रही थी एंशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम। दूसरा रीजन था एग्रीकल्चरल पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और जो ब्रिटिशर्स एग्रीकल्चरल पॉलिसीज बना रहे थे, तो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दीज आर द टू फैक्टर्स ड्यू टू विच एंशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम वाज बीइंग ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड। दिस न्यू सिस्टम गेव राइज टू ए न्यू टाइप ऑफ लैंड ओनर्स। और ये जो नया ब्रिटिश सिस्टम था, दिस ब्रिटिश न्यू सिस्टम, इट गेव राइज टू ए न्यू टाइप ऑफ लैंड ओनर्स। इसके कारण से नए प्रकार के लैंड ओनर बन गए। जो गांवों में जहां पर एग्रीकल्चर का काम होता था, वहां पर नए प्रकार के लैंड ओनर बन गए। एंड ड्यू टू दीज न्यू लैंड ओनर्स ए न्यू सेक्शन इमर्ज इन रूरल इंडिया। जो रूरल ग्रामीण भारत में एक नया सेक्शन इमर्ज होता है। द फार्मर्स कंटिन्यू टू गेट ट्रैप्ड इन द क्लचेज ऑफ द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स। जो फार्मर्स थे वो कंटिन्यूसली ट्रैप हो रहे थे, जाल में फंस रहे थे। किसके जाल में? द क्लचेज इन द मनी लेंडर्स। किसके चंगुल में फंस रहे थे? वो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के जाल में वो फंस रहे थे। किसके कारण से? ड्यू टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स। क्योंकि गवर्नमेंट का जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा था, एक्सेसिव टैक्स थे बहुत ज्यादा। एंड टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द लैंडलॉर्ड। अब टैक्सेस थे वो एक तरफ तो गवर्नमेंट लगा रही थी और दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड थे वो भी टैक्स लगा रहे थे। तो इसके कारण से जो फार्मर्स था, जो पीजेंट सेक्शन था, वह मनी लेंडर्स की ट्रैप में आ गया एक तरीके से। दिस न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स की जो एक नई क्लास थी, दिस न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड आउटसाइडर्स मिडिलमैन फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। एंड ग्रीडी एंड करप्ट मनी लेंडर्स, और ग्रीडी और करप्ट मनी लेंडर्स के द्वारा बनाई गई थी। जॉइंटली मेड द कॉमन इंडियन फार्मर वेरी पुअर, और इसके कारण से जो इंडियन फार्मर थे वह बहुत गरीब हो गए। बाय द 19th ऑफ सेंचुरी इंडियन फार्मर्स केम इन सच ए पोजिशन। इंडियन फार्मर्स थे वो इस पोजिशन में आ गए दैट दे वांटेड टू कन्फ्रंट, कि वो सामना करना चाहते थे, एंड ब्रेक और वीकेन द बॉन्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो बॉन्ड्स थे उनको वो वीक करना चाहते थे और उनको तोड़ना चाहते थे। दे वांटेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ लोकल एक्सप्लॉइटर एंड कैपिटलिस्ट। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को वो तोड़ना चाहते थे, निकलना चाहते थे। लोकल एक्सप्लॉइटर जो यहाँ के स्थानीय जो शोषणकारी जो लोग थे उनसे, और कैपिटलिस्ट जो पूंजीपति लोग थे, उनकी चंगुल से वो निकलना चाहते थे। रीजन्स ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट। अब जो पीजेंट्स है, जो फार्मर्स थे, उन्होंने जो मूवमेंट किए थे, जो रिवोल्ट किया था, जो विद्रोह किया था, उसके रीजन है वो 4 रीजन अपने को बताए हुए हैं। देखो, सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो अगेंस्ट द फार्मर्स थी, इसके कारण से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। नंबर 2 रीजन है कंटिन्यूसली अकरिंग फेमाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक फेमाइंस, भुखमरी और अकाल पड़ना, ये भी एक मेजर रीजन था। 3rd रीजन था एक्सेसिव टैक्सेशन बाय द लैंडलॉर्ड्स। और जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनके द्वारा बहुत ज्यादा टैक्सेशन किया जा रहा था। लॉर्ड्स जो सामंत थे उनके द्वारा बहुत ज्यादा टैक्सेशन किया जा रहा था फ्रॉम द पीजेंट। तो पीजेंट से जमींदार और सामंत थे वो बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे। प्रिपेरेशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स और जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी, जहां से जो किसान लोग थे, पीजेंट थे, वह जहां से सामान लेकर आते थे या अपना जो प्रोडक्शन बेच कर आते थे उन ट्रेडर्स के पास में, या मनी लेंडर्स जहां से फार्मर्स पैसे लेकर आते थे, वो फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते थे, प्रिपेयर कर लेते थे। बाय टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द फार्मर्स। अब फार्मर्स थे उस समय के इलिटरेट थे। इलिटरेट का मतलब वो अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे।
तो वो अनपढ़े जो लोग थे उनसे वो हर कहीं पर साइन सिग्नेचर करवा लेते थे, या उनका जो थंब इम्प्रेशन है, जो उनका अंगूठे का जो निशान है वो लगवा लेते थे। तो इसके कारण से जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते थे और इसका वो अनड्यू एडवांटेज लेते थे, गलत फायदा इसका उठाते थे। तो ये 4 रीजन है जिसके कारण से पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुए। अब जो मेजर पीजेंट मूवमेंट्स है ये इंडिया के पढ़ेंगे, इसके बाद में अपने को राजस्थान में पढ़ना है। सबसे पहले इंडिया के जो मेजर रिबेलियंस हुए, जो पीजेंट्स के मूवमेंट्स है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला है रिबेलियन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन बंगाल। जो बंगाल है वहां पर नील की खेती, इंडिगो होती है नील की खेती करने के लिए करने वाले जो फार्मर थे उन्होंने रिबेलियन किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इंडिगो है वो क्लोथ्स को डाई करने के लिए काम में ली जाती है। तो दिस रिवोल्ट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनार्क्स। ये जो रिवोल्ट था वो ब्रिटिश मोनार्क्स या ब्रिटिशों के जो यहाँ काम करने वाले जो ट्रेडर थे उनके अगेंस्ट में था। इन दिस रिवोल्ट द फार्मर्स वर असिस्टेड बाय लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स एंड रिच पीजेंट्स एंड एंटायर रूरल सेक्शन। अब ये जो रिबेलियन हुआ था इसमें सिर्फ पीजेंट अकेले नहीं थे, उनके साथ में लैंडलॉर्ड भी उनमें इंक्लूड थे, जो जमींदार थे वो भी इनमें इंक्लूड थे, मनी लेंडर्स भी उनमें इंक्लूड थे, और रिच पीजेंट थे, जो अमीर जो किसान थे वो भी इनमें इंक्लूड थे। इसके अलावा पूरा जो रूरल सेक्शन था, ग्रामीण जो पूरा लोग थे वो सभी इसमें इंक्लूड थे। इन द 19th century some retired European officer obtained land from the landlords, zamindars of Bengal and Bihar and started growing indigo there. 19th सेंचुरी में कुछ यूरोपियन ऑफिसर थे, वो रिटायर हो गए थे, पहले वो यहीं काम कर रहे थे, उसके बाद में जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने क्या किया, कुछ लैंड ऑब्टेन कर लिया, उन्होंने परचेज कर लिया एक तरीके से लैंड को। किनसे? जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे बंगाल के और बिहार के, उनसे उन्होंने परचेज करने का काम कर लिया। एंड देन दे स्टार्टेड ग्रोइंग इंडिगो देयर, और उसने उनके बाद में जब उनकी लैंड होगी तो उन्होंने वहां पर नील की खेती करना शुरू कर दिया। दे फोर्स्ड द फार्मर्स, उन्होंने फार्मर से जबरदस्ती करवाते थे टू ग्रो इंडिगो, जबरदस्ती वो नील की खेती करवाते थे। मतलब फार्मर्स अपनी इच्छा से ये इंडिगो की खेती नहीं कर रहे थे, बल्कि उनसे जबरदस्ती ये करवाया जा रहा था। इन सच कंडीशंस विच वर एब्सोल्युटली अनफेवरेबल फॉर फार्मर्स। अब नील की खेती तो जो करवाई जा रही थी उस समय जो कंडीशंस थी, उनकी कंडीशन थी वो कंप्लीटली अनफेवरेबल थी, पूर्ण रूप से उनके अगेंस्ट में थी, फार्मर्स के खिलाफ थी। इसके कारण से फार्मर्स ने रिवोल्ट कर दिया। इन अप्रैल 1860 आफ्टर द 3 year ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 द बारासात सब डिवीजन एंड ऑल द फार्मर्स ऑफ पवना एंड नादिया डिस्ट्रिक्ट, जो बारासात सब डिवीजन था वहां के, और जो पावना और नादिया डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फार्मर्स थे वो सभी एक जगह असेंबल होते हैं। दे वेंट ऑन स्ट्राइक, वो सभी उन्होंने सब ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल करने का काम किया। दिस स्ट्राइक स्प्रेड इन वेरियस रीजन्स ऑफ बंगाल, और ये जो स्ट्राइक थी ये वेरियस रीजन्स ऑफ बंगाल के कई इलाकों में फैल गई। द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट एन इंडिगो कमीशन इन 1860। अब इस स्ट्राइक के कारण से जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने एक कमीशन बनाया जिसको बोलते हैं इंडिगो कमीशन। तो इंडिगो कमीशन कब बनाया गया? 1860 में। वाई? टू अवॉइड एनी मेजर रचाउस, इस कोई अव्यवस्था फैलने से बचाने के लिए उन्होंने एक इंडिगो कमीशन बना दिया 1860 में। तो ये रहेगा सबसे पहले इंडिगो रिवोल्ट 1860 का। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है फार्मर्स का वो है साउदर्न रिबेलियन ड्यूरिंग 1875। 1875 में एक रिबेलियन होता है साउदर्न इंडिया में। द मेजर कोजेज ऑफ दिस रिवोल्ट इंक्लूडेड, अब इसमें जो मेजर रीजन्स हैं, कोजेज हैं, वो कौन से? नंबर 1 एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, ये तो सब में रीजन्स अपने पहले पढ़ा भी था। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कॉटन, अब जो कॉटन की जो प्राइस थी उसको कम कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। इट इज ऑल्सो ए मेजर रीजन ऑफ दिस रिवोल्ट। नंबर 3 रहेगा कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव टैक्स फ्रॉम द मराठा फार्मर्स, और जो मराठा फार्मर्स थे उनसे एक्सेसिव बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। द मारवाड़ी एंड गुजराती मनी लेंडर्स मैनिपुलेटेड द अकाउंट्स, और जो मारवाड़ी मनी लेंडर्स थे, गुजराती मनी लेंडर्स थे, उन्होंने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया। मैनिपुलेट का मतलब उनमें कई प्रकार की छेड़खानी कर दी। ड्यू टू ग्रीड के कारण से, अपने लालच के कारण से, वो जो उनसे अकाउंट्स लेते थे, जो खाते उनके थे लेन देन के, उसमें जैसे कहीं पर 500 रुपीज लिखा हुआ था तो उसकी जगह वो 1 जीरो लगाकर उसको 5000 करते थे। तो इस प्रकार से वो मैनिपुलेट करते थे, कई प्रकार की छेड़खानी करते थे उनके खातों से। एंड दे गोट द सिग्नेचर ऑफ द इलिटरेट फार्मर्स, तो और इलिटरेट जो फार्मर थे उनके सिग्नेचर ले लेते थे, क्योंकि लोग जो उस समय जो फार्मर थे वो अनपढ़ थे।
थ्रू विच द सिविल कोर्ट गेव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द मनी लेंडर्स। इसके कारण से जब उनके सिग्नेचर हो जाते थे तो इसके कारण से जो सिविल कोर्ट होता था, जब इनका कोर्ट में केस चलता था तो जो फैसला आता था, वर्डिक्ट आता था, वो वर्डिक्ट किसके फेवर में आता था? मनी लेंडर्स की फेवर में आता था। एंड फार्मर्स यूज टू गेट डिस्पोज फ्रॉम देयर लैंड, और फार्मर्स को अपने लैंड से डिस्पोज होना पड़ता था, उनको अपने खेत छोड़ने पड़ते थे। इन 1875 द फार्मर्स अटैक द हाउसेज एंड शॉप्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन पूना डिस्ट्रिक्ट। 1875 में क्या हुआ, जो पीजेंट थे उन्होंने अटैक कर दिया, कहां पर अटैक कर दिया? जो शॉप्स थी, ऑफिसेज थी मनी लेंडर्स की, उनके ऊपर शॉप्स और हाउसेज पर अटैक करने का काम कर दिया। एंड बर्न्ट दोज डॉक्यूमेंट विच द मनी लेंडर्स हैड फोर्स्ड द फार्मर्स टू साइन, और वो डॉक्यूमेंट्स जिन पर जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए थे उनको उन्होंने जलाने का काम किया। लेटर दिस रिवोल्ट स्प्रेड टू अहमदनगर, अहमदनगर ये भी गुजरात महाराष्ट्र में है, वहां पर भी ये फैल गया। एंड दिस रिवोल्ट कुड ओनली बी क्रस्ड आफ्टर एम्प्लॉइंग मैसिव पुलिस, लेकिन इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए एक बड़ी पुलिस लगाई गई, उसको क्रश कर दिया गया एंड मिलिट्री फोर्स को वहां पर एम्प्लॉय किया गया, लगाया गया। टू डिटरमाइन द रीजंस बिहाइंड दिस रियोट्स, इन रियोट्स की, इन हिंसा के पीछे जो रीजंस थे उनको डिटरमाइन करने के लिए, वो देखने के लिए, वो जांचने के लिए द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए डेक्कन रियोट्स कमीशन, उन्होंने, जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कमीशन बनाया जिसको बोलते हैं डेक्कन रियोट्स कमीशन। एंड पास्ट द एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट इन 1879, और 1879 में एक कानून पास किया गया जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस जो बनाए गए थे उसमें जो लिखा गया था, रूल्स थे, इफ द फार्मर्स वर अनेबल टू रीपे देयर लोन्स, अगर फार्मर्स अनेबल रहते हैं, अयोग्य, सक्षम रहते हैं, जो अगर वो अपने लोन को नहीं चुका पाते हैं, दे कुड नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिसन, तो उनको न तो अरेस्ट किया जाएगा, न ही उनको इम्प्रिसन, उनको जेल में डाला जाएगा। तो साउदर्न रिबेलियन हुआ था 1875 में, उसमें फार्मर्स को एक बड़ी जीत मिली थी। इसके बाद में है पीजेंट रिवोल्ट्स इन पंजाब, पंजाब में के जो रिवोल्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। द रीजन ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट इन पंजाब वाज द ह्यूज डेब्ट्स, जो बड़ा जो कर्जा लिया गया था ऑन बाय द कॉमन फार्मर्स, जो सामान्य जो फार्मर थे उन्होंने बहुत बड़ा कर्जा ले रखा था। एंड ट्रांसफर ऑफ फार्मिंग लैंड इनटू द हैंड्स ऑफ नॉन फार्मिंग सेक्शन, इसके अलावा तो बड़ा जो कर्जा हो गया था, इसके कारण से वो किसान थे, परेशान हो गए थे। इसके अलावा जो फार्मिंग लैंड थी वो नॉन फार्मिंग सेक्शन के पास में जा रही थी, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, उनके हाथों में वो जो फार्मिंग लैंड थी वो दी जा रही थी। एंड टू कर्ब दिस लैंड ट्रांसफर, और इस लैंड ट्रांसफर को रोकने के लिए द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट इन 1900, तो इसको रोकने के लिए पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट था वो बनाया गया। और कब बनाया गया? वो 1900 में बनाया गया। नंबर 4 रहेगा पीजेंट रिवोल्ट्स इन चंपारण, चंपारण जो बिहार में है, इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न बिहार, नॉर्दर्न बिहार में चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या होता है, देखो, द यूरोपियन यूज टू एक्सप्लॉइट द इंडिगो फार्मर्स, वो जो जैसा बंगाल में पढ़ा था अपने इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो जो फार्मर्स का रिवोल्ट था उसकी सेम उसी कंडीशन यहाँ पर थी। तो यूरोपियंस किसको एक्सप्लॉइट करते थे? इंडिगो फार्मर्स को। एंड टू अपोज दिस महात्मा गांधी, अब यहाँ पर महात्मा गांधी का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है। विद द असिस्टेंस ऑफ बाबू राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किसकी सहायता ली? राजेंद्र प्रसाद जो अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनकी सहायता से। इवेल्युएटेड द एक्चुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति थी उसको इवेल्युएट किया, उसको जांचा परखा। द फार्मर्स वर आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, और फार्मर्स को कहा गया कि हमें क्या ऑर्गेनाइज करना है? एक नॉन रिवोल्ट मूवमेंट है वो स्टार्ट करना है जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। बट लेटर एन इंक्वायरी कमेटी वाज फॉर्म्ड इन जून 1917, बाद में तो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। कब बिठाई गई? जून 1917 में। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट दी इंक्वायरी कमेटी की, जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर क्या हुआ? द चंपारण एग्रेरियन एक्ट वाज पास्ड, उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चंपारण एग्रेरियन एक्ट को पास किया गया। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो क्या थे? द फार्मर्स कुड नॉट बी फोर्स टू ग्रो इंडिगो, फार्मर्स को जबरदस्ती इंडिगो की खेती करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये एक यहाँ पर भी जो चंपारण के जो फार्मर्स थे उनकी भी यहाँ पर जीत होती है। नेक्स्ट होते हैं जो नेक्स्ट जो पीजेंट मूवमेंट होता है वो होता है खेड़ा में, पीजेंट रिवोल्ट इन खेड़ा। खेड़ा है वो गुजरात में है।
दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द बॉम्बे गवर्नमेंट, और जो गुजरात था उस समय बॉम्बे गवर्नमेंट के नीचे आता था। बॉम्बे गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी एक्चुअल में। इन 1818 सीई द क्रॉप गोट डैमेज ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, और जो वर्षा जो मानसून जो ऋतु होती है उस समय की जो खेती होती है, जो क्रॉप्स होती है वो डैमेज हो जाती है, नुकसान उसको काफी ज्यादा हो जाता है। इसके बावजूद भी इवन देन बॉम्बे गवर्नमेंट कंटिन्यू टू डिमांड टैक्स, इसके बावजूद भी बॉम्बे गवर्नमेंट ने टैक्स की डिमांड की। वाइल इट वॉज मेड क्लियर इन द लैंड रेवेन्यू लॉज, जबकि लैंड रेवेन्यू के जो कानून है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ गया था। क्या लिखा हुआ था? दैट इफ द हार्वेस्ट इज बिलो 25% ऑफ द नॉर्मल हार्वेस्ट, नॉर्मल हार्वेस्ट से 25% से कम अगर हार्वेस्ट होता है, अगर जो उपज होती है वो 25% से कम होती है नॉर्मल हार्वेस्ट के, देन द लैंड रेवेन्यू विल बी वेव्ड ऑफ कंप्लीटली। तो जो लैंड रेवेन्यू रहेगा, जो लैंड टैक्स रहेगा वो कंप्लीटली वेव ऑफ, यानी उसको कंप्लीटली माफ कर दिया जाएगा। बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड दिस रिबेट, लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि आपको ये है जो रिबेट है, ये जो छूट है वो नहीं दी जा सकती। गांधी जी ऑर्गेनाइज द फार्मर, इसके लिए गांधी जी ने क्या किया? फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया, उनको एकत्रित किया, उनको संगठित किया एंड परफॉर्म्ड सत्याग्रह, और उन्होंने सत्याग्रह करने का काम किया। फाइनली द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स मेड बाय गांधी जी, और फाइनली जो खेड़ा पीजेंट मूवमेंट्स के जो फार्मर थे और उनके जो लीडर थे महात्मा गांधी, उनकी जो डिमांड थी उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। लास्ट अपने को अदर जो पीजेंट मूवमेंट्स है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन लखनऊ ऑन 11 अप्रैल 1936, ये अपने को ध्यान में रखना। अखिल भारतीय किसान सभा कब बनाई गई और कहां पर बनाई गई? टू रन द पीजेंट मूवमेंट्स ऑन ऑल इंडिया लेवल, और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था अखिल भारतीय किसान सभा का वो था कि ऑल इंडिया लेवल पर पीजेंट मूवमेंट चलाई जाए। द किसान सभा ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट, और किसान सभा ने एक पीजेंट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया अपोजिंग द लैंड सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो लैंड सिस्टम है लैंडलॉर्ड्स का, उसको अपोज करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। दे आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट अगेंस्ट द बक्सत लैंड, उन्होंने बक्सत लैंड के अगेंस्ट भी एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, एक आंदोलन चलाया। अब बक्सत लैंड कौन सी होती है? लैंड क्लेम्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स, जो लैंड, ऐसी लैंड जिसको जो लैंडलॉर्ड्स अपनी बताते थे, फ्रॉम टेनेंट्स टेनेंट्स होते हैं जो किराएदार, जो खेती पर किराए पर जो खेती करते थे उनको बोलते हैं टेनेंट्स। लैंड क्लेम्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम टेनेंट्स हु हेल्ड देम फॉर ए लॉन्ग और एंड इन्यूमरेबल ईयर्स। अब ये जो टेनेंट्स थे इन्होंने इस लैंड को कितने लंबे समय तक, इन्यूमरेबल ईयर, अनकाउंटेबल ईयर्स तक के लिए ले रखा था। उनसे लैंडलॉर्ड जो थे वो क्लेम करते थे, वो कहते थे कि ये जमीन हमारी है। अब ये बक्सत लैंड थी, उसके अगेंस्ट में जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा, ये कब किया गया? इन 1936 में, और ये कहां पर हुआ? बिहार में। ऑन 18 जून 1937 को फार्मर असेंबली सेलिब्रेटेड द फार्मर्स डे। 18 अक्टूबर 1937 को जो फार्मर असेंबलीज ने क्या सेलिब्रेट किया? फार्मर्स डे, किसान दिवस मनाया अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कमिटेड टुवर्ड द सत्याग्रही। वो जो सत्याग्रही जो थे उनके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे थे, एट्रोसिटीज की जा रही थी, उनके अगेंस्ट में उन्होंने फार्मर्स डे को सेलिब्रेट किया। तो ये पीजेंट मूवमेंट है ऑल इंडिया लेवल के, ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1919 ये पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में।